भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है जिसकी कीमत 650 करोड़ है। चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि इंडिया चांद पर क्यों जाना चाहता है, हम पिछली गलती से क्या सीखा है और क्या इम्प्रूव किया है, चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्ट्स क्या है और इनसे क्या हासिल होगा, और भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फर्क पड़ता है। चंद्रयान इम्पोर्टेंट क्यों है? चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं, भारत के इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, चलिए जानते हैं। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो हमें लगता है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि चांद और पृथ्वी के बीच में इतना डिस्टेंस है कि सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स इसमें फिट आ जाएंगे। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तब तो हमारे सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एड्रिन की ये फोटो आती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका से पहले वहां पर यूएसएसआर पहुंचा था लूनार 2 के साथ, वो भी अपोलो मिशन के 10 साल पहले 1959 में। रशिया कभी पहले चांद पर इंसानों को भेजा नहीं, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। दुनिया में 3 ही देश मौजूद हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, मतलब स्पेस क्राफ्ट वहां पर सेफली लैंड हो। सॉफ्ट लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो ने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं तो हम स्पेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट डील्स को भी फाइनल कर सकते हैं। जो काम नासा कर रहा है और पैसा कमा रहा है वही काम हम भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। मीनिंग ये है कि मून की एक साइड सिर्फ अर्थ को दिखती है। नॉर्मली मून के 41% हिस्सा छुपा हुआ है। मून के साउथ पोल में इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, लेकिन वहां पर अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं। ये सब को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के इनके इम्पोर्टेंट ओरिजिन के बारे में पता कर सकते हैं। कहते हैं इन क्रिएटर्स में पानी छुपा हुआ होता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 मिलियन टन तक का पानी छुपा हो सकता है। और कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी और सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेस हैं। ये आने वाले मिशंस के लिए इम्पोर्टेंट स्टॉक बन सकता है। पार्ट 2, व्हाई दिस मिशन इज डिफरेंट। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। लेकिन इनसे हमें और क्या क्या फायदा होगा। इससे हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पर नजर रखने के लिए आंख मिलती है, और इससे 2019 में होने वाली साइक्लोन के बारे में हमें पहले पता चल गया था। इसी सैटेलाइट्स की वजह से ओडिशा में लगभग 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया था। आज ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 बन चुका है, और यूएसए जैसे देश दूसरे देशों को ओडिशा के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम सीखने की सलाह देता है। इसरो हमें हमारी ज्योग्राफी स्टडी करके डेटा देता है। इस डाटा को यूज करके हम किसानों को गाइडेंस दे सकते हैं, और ये सब हमारे सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। इसरो की बजट नासा के बजट से 15 गुना कम है, और इतने कम बजट में भी इसरो के साइंटिस्ट आपके और हमारे लाइफ को इतना बेहतर बनाते हैं। इसरो सिर्फ हमारे देशों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। आज तक हमने 28 देशों के लिए 239 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। स्पेस एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है, और हम चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर छुपी हुई रेयर मटेरियल और मिनरल्स को हम ह्यूमैनिटी के लिए यूज कर सकते हैं।